दोस्तों सपोज करो कि आपको लाइसेंस मिल गया है एक वाइन शॉप खोलने का और लीगल तरीके से आप एक वाइन शॉप कहीं भी खोल सकते हो। अब आपकी यहाँ पर कमाई कितनी होगी ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन क्या है, मतलब किस जगह पर आप वो शॉप खोल रहे हो। तो मान लेते हैं कि आपने अपने आसपास की एक ऐसी लोकेशन पर दुकान खोली है जहाँ पर आपको लग रहा है कि वो दुकान ज्यादा चलेगी। अब इसी के बेस पर क्या आप अपनी होने वाली कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं? वेल, इसका एग्जैक्ट आंसर देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अच्छी लोकेशन होने के बाद भी आपके हिसाब से ही आपकी दुकान चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक एवरेज लगाया जाए तो वाइन की शॉप से लाखों रुपए तो कमाए ही जा सकते हैं। लेकिन एक शख्स हैं जिन्होंने जब अपना वाइन का बिजनेस शुरू किया तो उनको ये फील होने लगा कि शायद ये बिजनेस उन्होंने एक गलत लोकेशन पर खोल लिया है, क्योंकि इतनी अच्छी और वेल डेकोरेटेड शॉप होने के बाद भी बहुत ही कम लोग वहाँ पर आ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जगह बदलने की जगह अपनी शॉप के लिए मार्केटिंग सीखना शुरू किया। वो आज के टाइम के हिसाब से कई अलग अलग तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स जानने में लग गए एंड इस दौरान उन्होंने कई ऐसी स्ट्रैटेजीज नोट डाउन की जो उनको बहुत काम की लगी। सबसे पहले उन्होंने अपने 10 दोस्तों को इकट्ठा किया और उनको अपनी स्ट्रैटेजी समझाते हुए कहा कि देखो, तुम लोग एक काम करना, इस इलाके की अलग अलग जगह पर जाना और अजनबियों से इंटरेक्ट करना एंड उनसे ये पूछना कि यहाँ पर आसपास कोई वाइन क्रिटिक नाम की शॉप है क्या? मैं खास उस शॉप की वाइन पीने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। देन तुम लोग थोड़ी बहुत मेरे वाइन के फ्लेवर की तारीफ भी कर देना। बस इतना तुमको बोल देना है, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरी वाइन का टेस्ट लाजवाब है, बस दिक्कत यही है कि लोग ज़्यादा इस शॉप पर विजिट नहीं कर रहे हैं। तो जैसा गैरी ने कहा, सबने वैसा ही किया। वो अलग अलग लोकेशंस पर गए और अजनबियों से बात करते हुए उनसे शॉप का पता पूछने लगे एंड इस दौरान उस शॉप की वो तारीफ भी बराबर करते रहे। अब यहाँ पर गैरी वी ने जो ट्रिक लगाई थी वो काम करने लग पड़ी। उन 10 में से 7 दोस्तों के पीछे पीछे वो एड्रेस बताने वाले भी आ गए, क्योंकि इतनी तारीफ सुनने के बाद उनके मन में ये उठने लगा कि एक बार हम भी ट्राई करके देखते हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये वाइन पी तो इतनी उनको पसंद आ गई कि उनका दिल खुश हो गया। देन वहीं पर उन्होंने भी ये सोच लिया कि इस कमाल की वाइन शॉप के बारे में वो अपने दोस्तों को भी बताएंगे। फिर ये चेन ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती चली गई। गैरी को जब ये मार्केटिंग टेक्निक काम करती हुई नजर आई तो उन्होंने और भी टेक्निक्स को यूज किया और मैक्सिमम टेक्निक्स ने उनको आगे पॉजिटिव रिजल्ट ही दिया। सिर्फ 5 सालों में उन्होंने अपनी फैमिली के वाइन बिजनेस को $60 मिलियन की कंपनी बना दिया एंड अभी के टाइम की अगर बात करें तो अभी उनकी नेटवर्थ अराउंड $200 मिलियन है एंड वो अमेरिका के फेमस एंटरप्रेन्योर और टॉप क्लास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर लगभग 6 बुक्स लिखी हैं, जिनमें से उनकी 4 बुक्स न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में उठना शुरू हो गया होगा वो ये कि चलो एक मार्केटिंग टेक्निक तो पता चली, बट इसके अलावा बाकी और कौन कौन सी टेक्निक्स थी जिन्होंने उनके बिजनेस को इतना रैपिडली ग्रो किया कि वो इतने कम टाइम में करोड़पति बन गए? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और कई ऐसी टेक्निक्स पता चलने वाली हैं जिनको अगर आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया तो आपका बिजनेस भी रैपिडली बूम करना शुरू हो जाएगा। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने उनकी 2 बुक्स और कुछ उनके सेमिनार्स की हेल्प ली है, जहां से मैंने 6 ऐसे हुक पॉइंट्स निकाले हैं जो आपके और आपके बिजनेस के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसने अभी तक कोई बिजनेस शुरू नहीं किया तो उनके लिए तो ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको शुरुआत में ही कई ऐसी टेक्निक्स पता चलने वाली हैं जो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर देंगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बिल्ड रिलेशनशिप्स थ्रू वैल्यू। गैरी वी कहते हैं कि एक रिलेशनशिप के बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है। जब आप अपने और अपने प्रोडक्ट से पहले दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हो तो आपको भी उनकी तरफ से वही इंपॉर्टेंस मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये Amazon, नाइकी, गूगल, एप्पल, सैमसंग, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनका कंटेंट हो, प्रोडक्ट हो या फिर मार्केटिंग हो, सब कुछ उनके ऑडियंस की नीड को ध्यान में रखकर वो बनाते हैं ताकि उनकी सर्विस पाकर वो दिल से खुश रहें। एंड इस तरह अपने कस्टमर्स को वैल्यू देकर ब्रांड्स उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बना पाते हैं। यही रीजन है कि एप्पल कंपनी का कस्टमर आईफोन को लेकर इतना ज्यादा लॉयल है कि हार्डली ही आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो एप्पल से एंड्रॉइड पर स्विच कर जाए। एंड इस तरह की लॉयल्टी ही उनकी फेवरेट कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक फॉर्मूला भी है, क्योंकि ऐसी कंपनीज के पास उनके कस्टमर्स का ट्रस्ट होता है। गैरी बोलते हैं कि मैं आजकल बहुत नोटिस करता हूँ कि ज्यादातर शुरुआती एंटरप्रेन्योर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग पर ही ज्यादा ध्यान लगाए हुए हैं। वो जल्दी अमीर बनने के लिए हर दूसरी चीज बस अपने प्रॉफिट के लिए ही करते हैं एंड अपने कस्टमर्स की एक्चुअल नीड जाने बिना ही वो बस सेल्स करने निकल पड़ते हैं। इसी वजह से 90% स्टार्टअप मुश्किल से 5 साल भी नहीं टिक पाते और बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं। अब देखो, अमीर बनना कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लंबी रेस की तरह है जिसमें अगर आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना है
तो आपको सारे रूल्स मानते हुए आखिर तक भागते रहना होगा। नंबर 2, क्वालिटी कंटेंट इज द की। कोई मूवी अगर अच्छी हो और लोगों को पूरा एंटरटेन कर रही हो तो भले वो मूवी 4 घंटे की ही क्यों ना हो, लोग वो पूरी देखेंगे। लेकिन अगर वहीं कोई 60 सेकंड की छोटी रील भी अच्छी ना हो तो लोग उसको तुरंत ही सेकंड्स में स्वाइप कर देते हैं। गैरी बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, उसमें दम है, या आपके कंटेंट से लोगों को कुछ मिल रहा है, तो आपके आने वाले हर कंटेंट के लिए वो पूरे एक्साइटेड रहेंगे। बट वहीं अगर आपके कंटेंट का ना कोई सर है ना कोई पैर, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी ऑडियंस की लाइफ में कोई बेनिफिट कर रही है, तो भूल जाओ कि आपका बनाया हुआ कंटेंट लॉन्ग टर्म तक टिक भी पाएगा। अब यही सेम चीज़ प्रोडक्ट पर भी अप्लाई होती है। कोई कंपनी तब कामयाब हो पाती है जब वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही हो जो वाकई में कमाल का हो। गैरी ने अपनी वाइन की लोकेशन भले ही गलत चुन ली थी, पर उनको अपनी वाइन के टेस्ट पर पूरा बिलीव था। उनको बिलीव था कि बस एक बार इस शॉप पर कस्टमर्स आने शुरू हो जाएं तो वो बस इसी शॉप के हो जाएंगे। एंड जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ भी। एंड क्योंकि वहाँ पर कई नए नए लोग भी आने लगे थे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू वो और नई नई वेराइटीज़ भी उसमें ऐड करते चले गए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को समझो। ये देखो कि आपकी ऑडियंस को क्या क्या चीज़ पसंद आ रही है और वो फीडबैक कैसे दे रहे हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को मॉडिफाई करते चले जाओ। इससे आप लोगों का भरोसा जीत पाओगे और अपना ब्रांड खड़ा कर पाओगे। नंबर 3, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। गैरी अपने एक सेमिनार में बोलते हैं कि लोग हमेशा उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कमज़ोर होते हैं, जो कि ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, पर इस चक्कर में वो अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। मतलब कि वो वीकनेस के चक्कर में ये नहीं जान पाते कि उनकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। तो गैरी इस पर अपना खुद का एक पर्सनल ओपिनियन देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, उसको लेकर परेशान होने की जगह अगर आप किसी ऐसे इंसान को हायर करते हो जो एक्चुअल में उस फील्ड का मास्टर है, तो यहाँ आपकी समझदारी नजर आएगी। एक बात हमेशा याद रखना कि हर काम को आप खुद से नहीं कर सकते, और अगर आप सब कुछ खुद से ही करने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी आप उस काम से बोर हो जाओगे। मार्केटिंग के दौरान जब गैरी को अपनी शॉप के लिए आइडियाज़ मिलने लगे तो उन्होंने खुद एग्जीक्यूट करने की जगह अपने दोस्तों को चुना, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग इस काम में माहिर हैं और इसको बहुत सफाई से कर जाएंगे। तो वो इस चीज़ को भी एडमिट करते हैं कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनकी टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। आगे वो बोलते हैं कि देखो, हर इंसान की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है। कोई पोस्टर्स बहुत अच्छे बना सकता है, कोई मार्केटिंग कमाल की कर लेता है, कोई प्रोडक्ट मेकिंग बहुत अच्छे से जानता है, तो कोई कन्विंस करने में माहिर होता है। ऐसे एक्सपर्ट लोगों की अगर टीम आपके हाथ में हो तो आपको मार्केट का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वीकनेस पर गम मनाने की जगह आप उस चीज़ पर फोकस करो जिसमें सिर्फ आप अच्छे हो। बस ये फाइंड आउट करो कि आखिर ऐसा क्या है जो आप नेचुरली दूसरों से बहुत अच्छा करते हो। आपको सिर्फ उसी चीज़ पर अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत है। बाकी काम आपका संभालने के लिए दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। नंबर 4, ऑडिट योर ब्रांड। गैरी बोलते हैं कि कई लोग जब अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना लेते हैं तो वो एक रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो बस सक्सेस मिल ही गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, जबकि असली काम तो उनका यहीं से शुरू होना होता है। आपको बार बार ये देखते रहना होता है कि अपने ब्रांड के थ्रू जो मैसेज आप दूसरों को पहुंचाना चाहते हो वो अभी भी दूसरों के सामने क्लियर है या नहीं। आप अपनी ऑडियंस को अभी भी वही वैल्यू दे रहे हो या कुछ गिरावट आ गई है उसमें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, लोग आपके ब्रांड के बारे में अब क्या क्या बातें कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर आपको टाइम टू टाइम ध्यान देते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लेकर एक्टिव नहीं रहोगे तो इस ब्रांड का डाउनफॉल आने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड ये सिर्फ कहने की ही बात नहीं है, ऐसा बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पास्ट में हो भी चुका है, जिनमें एक टाइम पर मोबाइल का किंग कहे जाने वाली नोकिया कंपनी भी है। उनके डाउनफॉल का भी यही रीज़न बना कि उन्होंने सही टाइम पर अपने ग्राहकों की फीडबैक्स को सीरियस नहीं लिया। और सैमसंग जैसी कंपनी जिसने हर फीडबैक को सीरियस लिया, वो इस बड़ी कंपनी को बीट करके उससे बहुत आगे निकल आई। गैरी का मानना है कि आपको अपने ब्रांड को एक बच्चे की तरह समझना चाहिए। जिस तरह एक बच्चे की केयर की जाती है वैसे ही आपको अपने ब्रांड की भी केयर करनी चाहिए। आप जब अपने ब्रांड की रेगुलर ऑडिट करते रहेंगे, हर छोटी बड़ी डिटेल को आप चेक करते रहेंगे, तभी आप उसे ग्रो कर पाएंगे। नंबर 5, एंगेज विद पीपल। गैरी 30 मिनट अपने वाइन टेलीविजन पर काम करने के बाद 15 घंटे ईमेल्स और ट्विटर पर लोगों को रिप्लाई देने में स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक कंपनी को ग्रो करने के लिए एंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई मेल भेजता है, कमेंट करता है या कोई फीडबैक देता है, तो हर कमेंट के पीछे एक होपफुल इंसान होता है
जिसे आपके अटेंशन की, आपके रिप्लाई की, आपकी एंगेजमेंट की, इन शॉर्ट आपके प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। एंड अगर आप लोगों की ज़रूरत को समझकर उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हो तो आप सिर्फ लोगों से एंगेज ही नहीं होते बल्कि उनके साथ में कनेक्शन भी बना लेते हो। जब आप लोगों को अटेंशन देते हो तो उन्हें ये लगता है कि आप उनकी बहुत वैल्यू कर रहे हो। और ये चीज़ आप YouTube के केस में भी देख सकते हो। जब भी आप किसी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करते हो एंड वहाँ से आपको कोई लाइक या फिर कमेंट मिल जाए तो आपको बहुत स्पेशल फील होता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको एंगेजमेंट के लिए लोगों के मैसेज या फिर मेल्स का ही रिप्लाई करना चाहिए, बल्कि आपको प्रॉपरली अपनी ऑडियंस से बात भी करनी ज़रूरी है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार या किसी वीडियो प्लेटफॉर्म पर लाइव आ जाना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। वैसे बाय द वे ये आपके लिए एक स्पॉइलर था। नंबर 5, बीइंग रिच मीन्स हैविंग टाइम। इमेजिन करो कि एक आदमी है जो बहुत अमीर है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और हर वो चीज़ है जो शायद एक आम आदमी का सपना होता है। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि 2 मिनट रुककर वो नेचर की खूबसूरती एंजॉय कर सके या फिर अपने घर वालों के साथ बैठकर डिनर वगैरह कर सके। गैरी बोलते हैं कि देखो, अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक में बहुत सारा पैसा है, आप बड़े बंगले में रहते हो या आपके पास लग्जरियस गाड़ियां हैं। अमीर बनने का मतलब है कि आपके पास उन चीज़ों को करने के लिए इनफ टाइम है जो आप करना चाहते हो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पा रहे हो, अपने पैशन पर काम कर पा रहे हो, जब मन चाहे तब ट्रैवल कर पा रहे हो, जो इच्छा हो रही है वो खुद जाकर खरीद पा रहे हो, तो भले ही आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, आप एक वेल्दी इंसान हो। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए जो आपके बिना चल ही नहीं सकते। मतलब लाइफ टाइम आपको उस काम में खुद भी इन्वॉल्व होना पड़े, बल्कि आपको एक ऐसा काम पकड़ना है जिसे एक टाइम पर आकर आप ऑटोमेट कर सको, क्योंकि ऐसा बिजनेस ही आपको लाइफ एंजॉय करने की फ्रीडम देता है। तो गाइज, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिससे गैरी वेनरचक ने $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा किया और बहुत पैसे कमाए। ये सारे ही तरीके एकदम प्रैक्टिकल हैं और गैरी के खुद के आजमाए हुए हैं। इसीलिए इनको अगर आप भी यूज करते हो तो बहुत हाई चांस है कि आप कम टाइम में अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाओगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको ये जानना है कि कैसे सिर्फ 8,000 रुपए से एक आम कॉलेज स्टूडेंट ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, तो आपके लिए ये वाली वीडियो है। मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।